हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 18 वीडियो है और पार्ट 18 वीडियो में एक्सरसाइज 23.6 पे है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल करें। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 6 से देखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ देख रहा हूँ क्वेश्चन में कि y इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई यहाँ दिया है, y बाई एक्स के फॉर्म में नहीं है, एक्स बाई वाई के फॉर्म में है। तो यहाँ से मैं पहले dx बटा dy निकालूंगा, dy बाई dx नहीं निकालूंगा, dx बटा dy निकालूंगा। तो हो जाएगा x ई टू द पावर x बटा वाई प्लस में y बटा में आपका हो जाएगा y ई टू द पावर x बाई वाई। तो यह जो आप समीकरण देख रहे हैं यह आपका एक समघातीय अवकल समीकरण है। अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ पे इसका जांच कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, x के जगह पर kx रखूंगा और y के जगह पे ky रखूंगा। फंक्शन में kx इंटू ई टू द पावर kx बटा में ky प्लस ky बटा में ky ई टू द पावर kx बटा में ky। चलिए देखिए क्या होगा। यहाँ देखो, ये k से k यहाँ कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऊपर k कॉमन है तो x ई टू द पावर x बाई वाई प्लस वाई और बटा में k y ई टू द पावर x बाई वाई। यहाँ k के भाग में है तो k का पावर 0 हो जाएगा और यह जो आपका फिर से वही फंक्शन आ गया। तो देख रहे हैं ना, होमोजीनियस है। अतः यह क्या है, यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण। जब समघातीय हो गया तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर में भी वाई, ठीक है, क्योंकि ये dx बाई dy का वैल्यू है तो x बराबर में भी वाई, यानी कि यहाँ से v का जो वैल्यू होगा वह x बटा वाई होगा। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y। यहाँ से dx बटा dy जो होगा वह dv बटा dy इंटू में y और प्लस में आपका भी हो जाएगा। यह समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, dv बटा dy इंटू में y और प्लस में भी बराबर में, यह समीकरण 1 में क्या था आपका, x इंटू ई टू द पावर x बाई वाई प्लस वाई और बटा में y ई टू द पावर x बाई वाई। मैं यहाँ पर x की जगह भी वाई रखूंगा ना, तो dv बटा dy प्लस में y और प्लस इंटू y प्लस भी बराबर में x की जगह क्या रखना है, भी वाई ई टू द पावर x की जगह भी वाई बटा वाई प्लस वाई बटा में y ई टू द पावर x की जगह भी वाई बटा वाई। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। dv बटा dy इंटू वाई प्लस भी बराबर में, देखो यहाँ से देखो y से y कटा, यहाँ से y से y कटा, ऊपर आपका y कॉमन है तो v ई टू द पावर v प्लस 1 बचेगा और नीचे y ई टू द पावर v हो जाएगा तो y कट जाएगा। अब ये प्लस का भी उधर भेजता हूँ तो dv बटा में dy इंटू वाई बराबर में हो जाएगा यहाँ v ई टू द पावर v प्लस 1 बटा ई टू द पावर v माइनस v। चलिए अब एलसीएम लेते हैं उधर, dv बटा में dy इंटू वाई बराबर में, इधर एलसीएम होगा e का पावर v तो v ई टू द पावर v प्लस 1 माइनस v ई टू द पावर v, ये कट जाएगा। चलिए अब इसके बाद 1 बाई ई टू द पावर v बचा, यहाँ ई टू द पावर v dv और बराबर में हो जाएगा dy बटा y। लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर v dv बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ dy बटा y। तो ई टू द पावर v का ई टू द पावर v ही हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा log y, ठीक है, log y और प्लस में c, प्लस में कांस्टेंट c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब देखो v का वैल्यू यहाँ x बटा y बराबर में log y और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ से तो आपका dy बाई dx निकल सकता है,
क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स वाई। ये तो होमोजीनियस है ही, यह एक समघातीय, यह एक समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके लिए y बराबर bx लेंगे और यहाँ से v बराबर में हो जाएगा y बाई एक्स। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बराबर में आ जाएगा dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v, यह समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा dv बटा x इंटू dv बटा dx, dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स वाई। चलिए यही ना होगा, तो हो जाएगा यहाँ से dv बटा dx प्लस इंटू एक्स प्लस v, dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में एक्स स्क्वायर और b की जगह पे क्या, y की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे bx रख दूंगा और बटा में यहाँ भी नीचे y की जगह पे bx। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस में v स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आपका एक्स स्क्वायर v आ जाएगा। यह कट गया, v उधर जाके प्लस में है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा dv बटा dx इंटू एक्स बराबर में 1 माइनस v स्क्वायर बटा v माइनस v। कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। dv बटा dx इंटू एक्स बराबर में, इधर एलसीएम लेते हैं v, 1 माइनस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। dv बटा dx इंटू एक्स बराबर में 1 माइनस 2v स्क्वायर बटा में v। चलिए तो यहाँ b बटा में 1 माइनस 2v स्क्वायर dv बराबर में dx बटा में x, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो जब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v बटा में 1 माइनस 2v स्क्वायर dv बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में x। अब देखो मैं अगर इसके डिफरेंशिएशन की बात करूं तो माइनस का 4v आएगा, तो माइनस 4 से गुना और भाग भी कर देता हूं, तो माइनस 1/4 log 1 माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में log x और प्लस में log k हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं अब v के जगह पे y बाई एक्स रख दूंगा, समझ रहे हैं ना बात को, और इसको उधर लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक काम करो ना, यहाँ पे इसको इधर लाते हैं, तो माइनस में ही रहने दे क्या, या माइनस भी लेके चले, चलो माइनस को भी उधर लेके चले जाते हैं। 1/4 जो है उधर चल जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सीधे लिख देता हूँ log 1 माइनस 2v स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर में, यहाँ देखो माइनस का 4 log x और माइनस का 4 log k हो जाएगा। log अंदर एलसीएम ले लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर बराबर में, ये देखो ये पावर ऊपर चल जाएगा, log x का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस log k का पावर 4, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, या पावर ऊपर माइनस में भी यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ प्लस करके मैं यहाँ भी पावर में माइनस ऐसे लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आके इधर प्लस का हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, और ये आके इधर प्लस होगा तो पावर जुड़ जाएगा, पावर प्लस में हुआ यानी कि इंटू में आ जाएगा, माइनस वाला इधर आके प्लस में हुआ तो प्लस में log में रहेगा तो वो इंटू में ना आ जाएगा, और बराबर में log k का पावर माइनस 4। अब देखो यहाँ से ये कटेगा एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा log एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर में log k का पावर माइनस 4। log log हटा दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर k का पावर माइनस 4। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, k का पावर माइनस 4 हटा के c लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर में c, जहां c बराबर में है, जहां c बराबर में है
k का पावर -4। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तो इजी है, पिछले वीडियो में हम लोग इस टाइप का देख चुके हैं। सीधे दिख रहा है, यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है, इसलिए यहाँ y बराबर vx लेंगे, यानी v का वैल्यू y बाई एक्स हो जाएगा। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बाई dx जो होगा dv बटा dx इंटू एक्स और प्लस v आएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों समीकरणों से क्या हो जाएगा, dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में यह वाला x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई। y की जगह मैं अब यहाँ vx रख दूंगा। ठीक है, चलिए रखते हैं। dv बटा में dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में x माइनस का vx बटा में x प्लस vx। ऊपर नीचे x कॉमन हो जाएगा। dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में x कॉमन होगा 1 माइनस v और नीचे भी x कॉमन होगा 1 प्लस v। ये प्लस का भी उधर लेके आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा dv बटा में dx इंटू में x बराबर में 1 माइनस v बटा 1 प्लस v माइनस का v। dv बटा में dx इंटू x बराबर में, इधर एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस v, 1 माइनस v क्या जगह माइनस का v, देखो माइनस का v और माइनस का v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए dv बटा dx इंटू एक्स बराबर में 1 माइनस 2v माइनस का v स्क्वायर बटा में 1 प्लस v, इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस v बटा में, यहाँ देखो 1 माइनस का v स्क्वायर और माइनस का 2v, ऐसे लिख सकते हैं ना। dv बराबर में dx बटा में x, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो अब यहाँ क्या करता हूँ, अब ऐसे इंटीग्रेटिंग कर देता हूँ, लिख देता हूँ सीधे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस बी बटा में, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे था, वैसे भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर, यही वाला लिख दो, इधर पलटने से कोई फायदा नहीं दिख रहा मुझे। dv इक्वल टू dx बटा में x। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं नीचे वाले को डिफरेंशिएट करूं, इसको डिफरेंशिएट करने पे माइनस का 2 v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो, और माइनस का 2v, यहाँ से माइनस 2 कॉमन कर लूंगा तो 1 प्लस v आ जाएगा, यानी यहाँ माइनस 2 की कमी है, तो माइनस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ, समझे ना, ताकि यह माइनस 1 बाई 2 log 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर के बराबर हो जाए। इसका इंटीग्रेशन समझ गया ना, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन अब ये ऊपर आ गया तो इसका यही ना हो जाएगा, log 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर और बराबर में log x और प्लस में log k कर देते हैं या log c कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, log k ही रहने देते हैं, बाद में देखा जाएगा। चलिए ये जो है ना, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, माइनस के साथ ही। तो यहाँ log 1 माइनस 2 y बटा x, v का वैल्यू रखना होगा ना, y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, और इसके बाद बराबर में इधर हो जाएगा माइनस का 2 log x और माइनस का 2 log k हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अंदर एलसीएम ले लेता हूं मैं, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का y स्क्वायर बराबर में, यहाँ जो ये पावर ऊपर चढ़ जाएगा तो माइनस log x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में ये जो है यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्लस का log k का पावर माइनस 2 कर देता हूँ, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना, यानी इंटू में आ जाएगा इसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस का y स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर बराबर में log 1 बाई k स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये कट जाएगा और log log हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का y स्क्वायर बराबर में 1 बटा में k स्क्वायर। 1 बटा k स्क्वायर कॉन्स्टेंट ही है ना जी, तो उसके यहाँ पर मैं c लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस का y स्क्वायर बराबर में c, जहाँ
c बराबर में हो जाएगा 1/k²। यह आपका आंसर आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यह भी इसको उधर ले जाते हैं तो यहाँ से आपका dy/dx जो हो जाएगा x² प्लस 3y² और बटा में 2xy हो जाएगा। यह आप समीकरण एक मान लो, लिख सकते हैं कि यह समघातीय अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है, यह समघातीय अवकल समीकरण है, इसलिए y बराबर vx मान के यहाँ पे v का वैल्यू क्या हो जाएगा y/x ना। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो dy बटा में dx बराबर में आ जाएगा dv बटा dx इंटू x प्लस में v। यह समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को एक दूसरे के बराबर करते हैं, दोनों के dy/dx के मान को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा dv बटा में dx प्लस इंटू में x प्लस v बराबर में x² प्लस में 3y² बटा में 2xy। समझ गया ना, इसको इसके बराबर कर दिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। dv बटा dx इंटू x प्लस v बराबर में x² प्लस 3, v का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, vx है, vx है, और बटा में 2x इंटू में vx। dv बटा में dx इंटू x प्लस v, ऊपर से x² कॉमन करो तो 1 प्लस 3v² बच जाएगा। समझ गया ना, और नीचे आपका 2x² भी हो जाएगा। यहाँ देखो x² से x² कट गया, प्लस का v इधर आके माइनस का होगा ना, तो dv बटा dx इंटू x बराबर में 1 प्लस 3v² बटा में 2v माइनस v। चलिए अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। dv बटा में dx इंटू x बराबर में, यहाँ एलसीएम होगा 2v, 1 प्लस 3v² माइनस का 2v², तो dv बटा dx इंटू x बराबर में हो जाएगा 1 प्लस में v² बटा में 2v। चलिए अब इसको सही करते हैं, यहाँ पर इधर लाते हैं v वाले को, 2v बटा में 1 प्लस v² dv बराबर में dx बटा में x। देखिए तो वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर अब कर देंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 2v बटा में 1 प्लस v² dv इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में x। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, log 1 प्लस v², क्योंकि देख लो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, और इधर log x और प्लस में log c, यही ना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे log 1 प्लस इसका v का वैल्यू तो y² हो जाएगा ना, v² है तो बराबर में log x और प्लस में log c है। इसको इंटू में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, log अंदर एलसीएम ले लेते हैं, x² प्लस y² बराबर में log cx आ जाएगा यहाँ से। चलिए log हटा देते हैं, x² प्लस y² बटा में x² बराबर में cx, तो x² जाके उधर मल्टीप्लाई कर देगा, तो यानी कि x² प्लस y² बराबर में cx³। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी आपका समघातीय अवकल समीकरण दिख रहा है। यह समघातीय अवकल समीकरण है, यह समघातीय अवकल समीकरण दिख रहा है। तो यहाँ से y बराबर में vx मानेंगे, तो यहाँ से आपका v का वैल्यू हो जाएगा y बटा x। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर में आ जाएगा dv बटा dx इंटू x प्लस v। समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ dv बटा में dx इंटू x प्लस v बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 2xy बटा में x² माइनस y²। ठीक है, dv बटा dx इंटू x प्लस v बराबर में 2x, y के जगह पे क्या आ जाएगा vx, और बटा में x² माइनस vx का स्क्वायर। dv बटा dx इंटू में x प्लस v बराबर में 2x² v बटा में x² कॉमन करेंगे तो 1 माइनस v² आएगा। यहाँ x² से x² कट गया,
अब देखिए v को उधर जाते हैं, dv बटा dx इंटू एक्स बराबर में 2v बटा 1 माइनस v स्क्वायर और माइनस का v। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं, dv बटा dx इंटू एक्स बराबर में एलसीएम होगा 1 माइनस v स्क्वायर 2v माइनस का v प्लस का v क्यूब आ जाएगा। समझ गया ना, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, ये जाके उसमें गुना किया तो माइनस का v और माइनस माइनस प्लस v क्यूब आ जाएगा। चलिए तो dv बटा dx इंटू में x बराबर में v प्लस में v क्यूब बटा में 1 माइनस v स्क्वायर। चलिए अब क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, 1 माइनस v स्क्वायर बटा में v प्लस v क्यूब dv बराबर में dx बटा में x, dx बटा में x हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। समझ गया। अब देखिए, अब मैं ना यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना चाहूँ, तो यहाँ आपको क्या करना होगा जी, कुछ इसे पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ना होगा। या एक और काम कर सकता हूँ मैं, 1 माइनस v स्क्वायर बटा में से यहाँ v कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ 1 प्लस v स्क्वायर बचेगा, dv बराबर में dx बटा में x। अब इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बटा में v इंटू 1 प्लस v स्क्वायर dv बराबर में dx बटा में x। थोड़ा सा इसको सेट करना होगा। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ 1 बाई v और माइनस का 2v बटा 1 प्लस v स्क्वायर लिखता हूँ। देख लीजिए, अब इसके बाद देखो, अगर एलसीएम लोगे तो आपका ये आ जाएगा, यह वाला यहाँ चला जाएगा, यह इसके साथ गुना करेगा, तो यहाँ 1 प्लस v स्क्वायर ऊपर जो आएगा और माइनस का 2v स्क्वायर, सॉल्व करके यही ना आ जाएगा ना, और नीचे तो आपका यही पे करेगा एलसीएम लेंगे तो ये तो सिंपल हो गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, log v हो जाएगा माइनस log 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर ये है इसलिए, और प्लस में log x और प्लस में log c या log k भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस में तो डिवाइड में आ जाएगा ना यहाँ से। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा log v बटा 1 प्लस v स्क्वायर, और इसको आप चाहो तो इधर लेके आओ या उधर भी रख सकते हैं, बराबर में log x प्लस में log k। अगले स्टेप में देखा जाएगा क्या हो रहा है, उसके बाद देखेंगे। log v की जगह पे मैं y बाई x रख दूंगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर में log kx लिख सकता हूँ। log log हटा देते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, y बटा x बटा में एक्स स्क्वायर, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में log kx, सॉरी log थर्ड चुका है, सिर्फ kx बचेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक x से एक x यहाँ गया, ये जो सबसे भाग में ऊपर चला जाएगा, समझ रहे ना बात को, एक्स वाई बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में kx, ये जाके उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और x से x कट जाएगा, तो y बराबर में आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। k की जगह आप c ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, k भी आपका एक कांस्टेंट के रूप में ही हम लोग यहाँ लिए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज में। चलिए अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा लंबा हो जाएगा यार, 30 मिनट से एक्स्ट्रा का वीडियो हो जाएगा। तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, आप देख रहे हो हर वीडियो में मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस को बनाओ, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको सारा कंसेप्ट इंटीग्रेशन का क्लियर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, आपने वेरिएबल सेपरेशन मेथड से जो पढ़ा था उसी को हम लोग आगे चल के इसमें अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे जाके गूगल पे सर्च करना www.ravikantsir.in।
और रवि का answer.in सर्च करोगे और वहां जाके आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पढ़ भी सकते हैं। वहां आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सारे मिलेंगे और नोट्स भी मिलेगा। तो जरूर वेबसाइट पे जाए और वहां से अपने क्लासेस के नोट्स को देखें, डाउनलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।